हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 10 तारीख की है, 10 नवंबर। टॉपिक है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना कैसे करते हैं, इससे पहले में भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में। अब हम देखते हैं आज क्या है इसमें। फर्स्ट है अनुपातों से प्रतिशत। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए गए हों तो हम उन्हें प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाई व सोनू को 12 मिठाई मिली। उन्हें कुल मिठाई का कितने प्रतिशत मिला। ठीक है, कुल मिठाई कितनी है 15। 15 में से 3 किसे मिली है, मोनू को, तो 3/15 और गुणा में कितना, प्रतिशत का 100। ठीक है, कुल 15 थी ना। देखो, अगर कुल 15 है तो उसे मिठाई कितनी मिली है 3। कुल 1 है तो उसे मिठाई कितनी मिली है 3/15। हमें तो 100 पे चेक करना है। अगर कुल 100 है तो उसे मिठाई कितनी मिली 3/15 गुणा में 100। 5 से कैंसिल आउट करोगे 20 पे, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 20%। यहाँ पे 15 है, इन्होंने खाली 5 छोड़ दिया है, यहाँ पे 3/15। ठीक है, सोनू को कितना मिला है 12/15 और कुल कितने पे निकालना है 100% पे, तो वही काम 12/15 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3 और यहाँ पे 20। 3 से इसे कैंसिल आउट 4 पे, 4 2 80%। क्लियर, कैसे निकालते हैं अनुपात में, बढ़ते या घटते में प्रतिशत। आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। देखो, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा। प्रारंभिक राशि इज इक्वल टू प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या। जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो भी दिया हुआ है आपको वही लेना है। मतलब कितनी थी संख्या, टोटल जो थे हमारे अशिक्षित 150। ठीक है, फिर कितनों की संख्या में घटोती हुई मतलब कटौती हुई, घट गए। क्या बोला इन्होंने, कितने रह गए 100 लाख, तो कितने घट गए 50 लाख। ठीक है, अब 50 लाख कितने में से घटे हैं 150 में से, और परसेंट के लिए क्या कर देते हैं 100। ठीक है, घटते किस में, घटे किस में से, प्रारंभिक में से ही तो घटे ना, नई राशि में से थोड़ी कुछ घटा है। आप कैसे करोगे, अगर पहले अशिक्षित 150 थे तो उसमें से घटे कितने 50। अगर प्रशिक्षित 1 थे तो कितने घटे 50/150। हमें कितने पे निकालना है 100 पे। अगर पहले अशिक्षित 100 थे तो कितने घटे, अब 1 से ज़्यादा करेंगे तो 100 यहाँ पे आके गुणा में आ जाएगा। 0 से 0, 5 से 3 पर 33/3 होल 1/3%, 33.33%। ठीक है, कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी घटेगा या बढ़ेगा प्रारंभिक राशि में से। ठीक है, आपको फॉर्मूला क्या रखना है, जो भी घटत हुआ है, जो भी बढ़त हुई है, अपोन में प्रारंभिक राशि गुणा में 100। और अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ये भी बहुत सही है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिए, क्रय और विक्रय क्या होते हैं। क्रय क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना, और विक्रय उस वस्तु को बेचना। एक फैक्ट्री जो सामान को बनाती है, ठीक है, दुकानदार उससे कोई भी सामान खरीद रहा है तो वो सामान का क्रय कर रहा है, और जब वो सामान हम खरीदते हैं, ग्राहक खरीदता है, कस्टमर खरीदता है, तो वो सामान का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। अगर आपने अपने ऊपर ले लो, फैक्ट्री छोड़ दो, आपने पिछले साल कोई कार खरीदी है,
अब वो आपका क्रय मूल्य हो गया। आपने 6 लाख में गाड़ी खरीदी, वो आपका क्रय मूल्य हो गया। अब आप उसे बेचना चाहते हो 1 साल बाद, तो 6 लाख में दे रहे हो, 3 लाख में दे रहे हो, 4 लाख में दे रहे हो या 7 लाख में दे रहे हो, वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, इसका मतलब अगर आपने गाड़ी 6 में खरीद के 4 में बेच दी, विक्रय मूल्य कम रह गया, क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो आपको 2 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। और अगर आपने क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य कर दिया, 6 में गाड़ी खरीद के आपने 8 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या होता है? हमें लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो ना लाभ होता है ना हानि। और अगर क्रय मूल्य कम है, ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होती है? हानि। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अच्छे से समझ आया सभी को? आगे देखो, एक फूलदान 120 रुपए में खरीदा गया। आपको बस इतना बताना है कि लाभ हुई या हानि। 120 रुपए में खरीदा गया और 108 में बेचा गया। अब खरीदा 20 का है, 120 का सॉरी, तो क्या हो रहा है? उसे अब हानि हो रही है क्योंकि उसने सिर्फ 108 में बेच दिया। खिलौना कार 540 में बेची है, जो कि 450 में खरीदी गई थी, तो क्या हुआ है यहाँ पे? लाभ। एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी गई और 1000 में बेची गई, तो ना लाभ ना हानि, बराबरी का सौदा हो गया। क्लियर? आगे देखो, लाभ या हानि प्रतिशत में। अभी मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि घटत या बढ़त प्रारंभिक राशि पे होती है, उसी तरीके से लाभ और हानि हमेशा हमें क्रय मूल्य के हिसाब से होती है। अगर आपने कोई चीज़ 6 रुपए में खरीदी है और आपने 10 में बेच दी, आपने कोई पेन 6 रुपए में खरीदा, 10 में बेच दिया, तो आपको क्रय मूल्य के से तो पता चल रहा है ना कि आपको 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ और जब हानि का प्रतिशत जब भी निकालते हैं, तो हम क्रय मूल्य पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य पे करते हैं जब भी हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, इसमें एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई, मतलब खरीदी गई, और 12% हानि पर विक्रय की गई। इसका मतलब 12% हानि पर वो बेची गई है। उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो जो उसका सीपी है, सेलिंग प्राइस, सीपी है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी, कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने खरीदा है, सेलिंग प्राइस जिसपे हमने बेचा है एसपी। ठीक है, सीपी कितना है? 50 और हानि परसेंट 12। एसपी का वो होती है विक्रय मूल्य, क्या होता है? जब हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे, जितने की हानि हमें हुई है। ठीक है, 50 रुपए में खरीद के 12% हानि पे बेची गई, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमने पहले तो हम प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत कितने पे मिलता है? हमें क्रय पे मिला है, तो कैसे निकालेंगे? 12 बटे क्या लोगे? 100 गुणा 50। करोगे कैसे? देखो, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो हमें हानि कितने की हुई है? 12 की। अब मैंने यहाँ पे 100 रुपए पहले क्यों लिए? क्योंकि उसने 12% कहा है, प्रतिशत यानी 100 पे 12। ठीक है, इसलिए हमने मान लिया कि अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए है तो हमारी हानि 12 है। क्रय मूल्य 1 है तो हानि हो जाएगी 12/100, और क्रय मूल्य 50 है तो हानि हो जाएगी 12/100 गुणा 50। कितने रुपए की हानि करी है? 6 रुपए की। इसका मतलब उसे कितने में बेचा गया? 50 में खरीद के 6 रुपए की हानि उठाई, 50 घटा 6 तो कितने में खरीद बेचा गया उसको? 44 रुपए में बेचा गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, राशिद ने एक टीवी 9000 रुपए का खरीदा,
2 वर्ष पश्चात 6,000 में बेचा। राशिद का लाभ या हानि। अब ये तो आपको खुद ही दिख रहा है कि 9,000 की कोई चीज उसने जो खरीदी है और 6,000 में बेच रहा है। एसपी ज्यादा है सीपी से, सॉरी खरीदा क्या, सीपी ज्यादा है एसपी से, तो उसे क्या हुआ यहाँ पे 3,000 की हानि हुई है। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। उसने क्या कहा, वैसे तो लाभ और हानि निकालो, लेकिन हम क्वेश्चन में प्रतिशत में भी तो कर रहे थे ना, तो हम प्रतिशत भी निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, हानि, जो भी आपकी हानि आई है बटे में आपका कॉस्ट प्राइस कितने की उसने खरीदी थी, गुणा में 100। 100/3, 33 सही 1/3%। क्या हुई है, उसको इतने की हानि हुई है। ठीक है ना, 33.3333% की उसको हानि हुई है। समझ आ गया। अब कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है जो आपको अभ्यास में गिवन है, करते हैं इनको। एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको क्या गिवन है, लाभ परसेंट। ठीक है, कितना 5, और बेचा गया है यानी आपके पास क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस 540 रुपए। ठीक है, अब देखो, अगर आपका जो लाभ है वो कितना गिवन है, 5 रुपए, मतलब रुपए में नहीं है, 5% में है, और परसेंट में क्या होता है, 100 जब अगर कुल है तो उसमें से 5 उसे लाभ मिल रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की चीज पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 105 रुपए। ठीक है, अगर 100 रुपए हमारी कुल राशि है तो हमारा लाभ कितना बनता है, 105 रुपए। ठीक है ना, मतलब हम उसे बेच कितने में रहे हैं फिर, 105 में। इस तरीके से करेंगे, अगर 105 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। ठीक है, अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना, 100/105, और हमारा कितना गिवन है विक्रय मूल्य, 540 रुपए। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 540 है तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/105 गुणा में 540। ये बात समझ में आई ना। देखो, लाभ है 5% का, यानी हमारे पास सीपी है नहीं, 5% का लाभ है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब जब 5 रुपए का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, सीपी में 5 रुपए ऐड कर देंगे तो 105 ही तो बनेगा। अगर 105 हमारा एसपी है तो हमारा सीपी कितना, 100। अगर एसपी हमारा 1 रुपए है तो सीपी कितना, 100/105, और अगर एसपी हमने 540 ले लिया तो सीपी कितना, 100/105 गुणा में 540। ठीक है, अब इसे जो भी कैंसिल आउट होता होगा कैंसिल आउट करेंगे। समझ में आ गया ना आपको इतना तो। ठीक है, 3 से इसके बाद तो ये कट नहीं रहा। क्या कर देंगे इसको अब हम, ठीक, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी। क्या पूछा था हमसे, क्रय मूल्य ज्ञात करो।
कोई डाउट? या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, इतना बड़ा ना करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम CP का, SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस जो भी हमारा लाभ था प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो तो SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100, क्योंकि लॉस में चीज़ें कम होती हैं, माइनस लॉस परसेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। CP क्या है? 375 रुपये और SP 400, तो लाभ कैसे निकलेगा? SP माइनस CP, 400 माइनस 375, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 5 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3 3 में 3 करेंगे तो 0, तो कितने रुपए आ गया? 25। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? लाभ परसेंट। तो क्या फॉर्मूला है? 25 यानी लाभ बटे CP कितना है? 375 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20/3, 6 होल 2/3%, इतने की उसे क्या हुई है? लाभ हुआ है इतने का। ठीक है ना? क्लियर क्वेश्चन? समझ आ गया अच्छे से? सभी को समझ आ गया हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको कुछ डाउट है। ओके, बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।